व्हाट इफ जितना ही मैंने बिल्ड करा है पास्ट कुछ सालों में वो जीरो हो जाए? व्हाट वुड आई डू? जितने भी 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने के लिए, अगर वो जीरो हो जाए तो आई वुड रादर कट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन पास्ट सम टाइम एंड मैं स्ट्रेट उस पाथ की तरफ जाऊंगा जो एक्चुअली राइट है। शायद जो मैंने पिछले 4 साल में करा वो मैं कुछ 4 महीने के अंदर करके दिखा दूं। एंड शायद इसी सारे एक्सपीरियंस की वजह से मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की हेल्प करी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की हेल्प करी, एजेंसीज ग्रो करने में, अपने बिजनेसेस को ग्रो करने में। जैसे वी हैव हेल्प्ड अ पॉडकास्ट स्टूडियो नेम मेट्रोल स्टूडियोज इन इंडिया एंड दे हैव स्केल्ड फ्रॉम जीरो एंड नाउ दे हैव बिकेम द लार्जेस्ट creative content studio doing a turnover of more than 30 lakh rupees a month in India, and now they are expanding in Dubai. And Achievers Club, we have like provided them more than 2 crore quality leads and a lot of people in real estate in India and Dubai. और आपको लगता होगा कि ये सारी इंडस्ट्रीज की हेल्प कौन सी स्किल्स हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें कैच करना चाहिए जो 2025 में ग्रो करेगी। सो क्या ड्रॉप शिपिंग डेड है? क्या ई कॉमर्स डेड है? क्या कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेसेस डेड है? नो, एक्चुअली नॉट। ये सारे बिजनेसेस डेड नहीं है। ऑफ कोर्स इन सब के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है दैट इज मेटा एड्स। And you know what? Meta ads is going to be the top skill of 2025. Believe me or not, आपको मेरे words पे जाने की जरूरत नहीं है। You need to make your decisions yourself. And I am going to spill some facts in this video. मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या वो आइडियल पॉइंट्स हैं जो एक मार्केटिंग एजेंसी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। क्या क्या वो आइडियल इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर मेटा एड्स एज अ टॉप स्किल यूज होती है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने एवोल्यूशनाइज करा 2017 से आज तक, एंड क्या है जो आज वर्क करने वाला है। 2024 में ऐसी क्या टॉप स्किल थी जिसने लोगों को बूम दिया, और 2025 में क्या वो ऐसा है जो मेटा एड्स के साथ मिक्सअप करके काम करने वाला है। एंड अगर आप इस वीडियो में बताए हुए उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, एवोल्यूशन को समझ लेते हो, एग्जैक्टली जान लेते हो कि किस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एवोल्यूशनाइज कर सकते हो, यू विल बी रियली अहेड ऑफ मासेस। आप बहुत अर्ली हो इस स्किल के अंदर, एंड आई कैन टेल यू दिस थिंग दैट यू आर गोइंग टू ब्लास्ट इन 2025। लेट्स स्टार्ट विद आइडियल पॉइंट्स की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाने के लिए क्या वो ऐसे टॉप पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। Number 1, you need to target on a broad market. If you go to a small market, let's suppose कि आप सिर्फ salons के लिए advertising चलाते हो, what will happen? Your business will be really hectic, but you will not be able to earn money. क्यों? लोग ज्यादा होंगे, आपके पास broad market नहीं है। जितना बड़ा pond होगा, जितनी ज्यादा whales होंगी, उतने ज्यादा आपको कुछ ना कुछ whales पकड़ने के chances बढ़ जाते हैं। You need to go to the broad markets, for example, real estate market, travel tourism market. Next, यू एक्चुअली डिलीवर रिजल्ट्स। भाई रिजल्ट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एसईओ एजेंसीज आज भी चला रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं। एसईओ एजेंसी चलाते हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाते। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज चलाते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर से अपनी पोस्टिंग करवा देते हैं। दे आर नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स। आज चलेगा बट कल बंद हो जाएगा। नंबर 3, इन डिमांड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, यू टेल पीपल दैट यू मैनेज देयर इंस्टाग्राम और फेसबुक। नो वन वांट्स अ इंस्टाग्राम मैनेजर राइट नाउ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम मैनेजिंग की सर्विसेज चाहते हैं। पीपल वांट टू ग्रो देयर ब्रांड, सो यू नीड टू हैव समथिंग जो अभी इन डिमांड है। नेक्स्ट, लो ओवरहेड्स। लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग एन आईटी इंडस्ट्री, यू नीड टू हैव सम रियली हाईली पेड डेवलपर्स। बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए होंगे आपको जो डेवलपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टार्टिंग एन एसईओ एजेंसी, बहुत सारे आपको ऐसे एम्प्लॉयज बिठाने पड़ेंगे जो आपके लिए फुल टाइम एसईओ कर रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, एंड एक एजेंसी के पास इतना पैसा नहीं बच पाता कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए। लास्ट, स्केलेबल फ्यूचर। अगर मैं कहूं कि आज ऐसा क्या बेस्ट बिजनेस है 2024 के अंदर जो आपको करना चाहिए, देन ऑफ कोर्स पीपल वुड से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीपल वुड रादर से अ स्टूडियो, राइट? बट क्या 10 साल बाद भी ये बिजनेस स्केलेबल रहेगा? You need to think what actually are the right things that you need to follow कि आपका बिजनेस 2025 में तो ग्रो करे ही करे, बट आज से 10 साल बाद तक भी वो स्केलेबल रहे। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आइडियल पॉइंट्स, 2017 में से क्या आइडियल पॉइंट्स थे और किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज ने, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने अपने आप को शुरू करा था, कौन सी एजेंसीज चलती थी। तो बैक इन 2017 अच्छे से याद है, हम 2019 में सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में हमने कदम रखा था, बट उससे 2 साल पहले तक भी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक पे बिलीव करते थे कि अकाउंट्स क्रिएट करना, उसके ऊपर पोस्टर्स डालना, एंड ऑर्गेनिक वाज रियली अ थिंग। एंड पेड एडवर्टाइजिंग के नाम पे वी जस्ट यूज्ड टू क्लिक बूस्ट पोस्ट बटन, नथिंग एल्स, नो टारगेटिंग, नथिंग एट ऑल, एंड बस उस तरीके से हम पेड एड्स रन कर देते थे। उसके बाद जब हमने जंप करा
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशनाइज होने लगी, जैसे ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, कोचिंग कंसल्टिंग एंड इन सब के लिए हमने लीड जनरेशन बाय पोस्टर्स, पेड एड्स स्टार्ट करा। पोस्टर्स बहुत ज़्यादा चलते थे उस टाइम पे, एडवर्टाइजर्स बहुत कम होते थे, तो बेसिकली अगर आप कोई भी पोस्टर चलाते हो, कोई भी क्रिएटिव रन करते हो, तो यू यूज टू गेट लीड्स ऑन दैट। उसके बाद रेवोल्यूशनाइज करा तो वीडियो एड्स का ट्रेंड आ गया, ठीक है। पीपल गॉट टू नो दैट पेड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी हाईली कम्पिटेबल। इस कंपटीशन में अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को एंगेज करना पड़ेगा अपने एड्स के साथ। तो लोगों ने बहुत हाईली क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करी, जिसके अंदर लोगों ने वीडियो से इमोशन डिलीवर करना स्टार्ट करा पब्लिक के अंदर, एंड उसकी वजह से उनकी सेल्स बढ़ी या फिर उनकी रीच बढ़ी। उसके बाद 2024 में सबसे ज़्यादा एवोल्यूशनाइज हुआ यूजीसीज, यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट बेसिकली ऐसा कंटेंट होता है जो प्रोडक्ट यूजर या फिर सर्विस यूजर खुद से बनाता है एंड आप उसको प्रमोट करते हो। लोगों ने अपने क्रिएटिव्स को, वीडियो एड्स को और यूजीसीज को मिक्सअप करा एंड फनल सिस्टम के थ्रू मार्केटिंग करना स्टार्ट करी। नाउ व्हाट नाउ, 2025 में क्या बूम करने वाला है, क्या चीज अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है? एआई मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ 2025। बेसिकली एआई ने इस साल हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करने पे मजबूर करा जो हम लोगों से कराया करते थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले वीडियो बनवाने के लिए वी यूज्ड टू हायर वीडियो एडिटर्स। आज ऐसे सोरा और पिक्टोरी नाम के बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप टेक्स्ट से ऐसी वीडियो निकाल सकते हो जो एटलीस्ट आपके एड्स पे अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली एआई हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंकिंग दिस ईयर फॉर द होल वर्ल्ड, एंड एआई को अगर मेटा एड्स के साथ कंबाइन करा जा रहा है तो बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ये आप अच्छे से देख पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एवोल्यूशनाइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है और मेटा एड्स किस तरीके से इस पर वर्क करने वाला है। इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया के अंदर आज से 10 साल पहले सबसे बड़ी अगर कोई फोन बनाने की कंपनी थी, मोबाइल फोन्स बनाने की कंपनी थी, दैट यूज्ड टू बी नोकिया। नोकिया के सबसे अच्छे फोन आया करते थे। बाय द टाइम व्हेन एंड्रॉइड केम, जब दुनिया ने एंड्रॉइड को अपनाना स्टार्ट करा, बहुत सारी कंपनीज ने एंड्रॉइड को अपनाना स्टार्ट करा, नोकिया स्टक्ड कि हम एंड्रॉइड नहीं अपनाएंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे, हम इसी तरीके के फोन बनाएंगे। यू नो व्हाट हैपेंड टू नोकिया टुडे? नो वन नोज वेयर इट वेंट। यू नो द रीजन? नॉट एवोल्यूशनाइजिंग। कोडक सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी 1980s 1990s में कैमरास की। सबसे ज़्यादा कैमराज, वो फिल्म वाले कैमराज कोडक के ही बिका करते थे। बट देन कैनन केम, कैनन ने डिजिटल कैमराज निकालना स्टार्ट करी। पीपल सेड दैट डिजिटल कैमराज वोंट वर्क, बट टुडे वेयर इज कोडक? That's closed. Of course, you need to evolutionize. क्योंकि मेटा एड्स अगर आप बूस्ट पोस्ट बटन का क्लिक करके यूज़ कर रहे हो, अगर आप वही पुरानी लीड जनरेशन टैक्टिक्स लगा रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस लेके अपनी वेबसाइट पे डाल के उसका एड चला रहे हो, दैट वोंट वर्क। AI is going to overtake you. AI की वजह से हमें इंक्रीज रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपनी एजेंसी का एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं एंड हमारी वर्कशॉप में शो अप रेशियो इज 50%। व्हेन वी यूज IVR एंड WhatsApp API marketing, our show up ratio increased from 50% to more than 78%. This is a huge ratio, and according to statistics, AI अगले साल 38.1% से लगातार 10 साल तक स्केल करने वाला है। लोग AI से एडिक्ट होने वाले हैं, जैसे सोशल मीडिया से एडिक्ट हुए उसी तरीके से AI से एडिक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे काम हम ह्यूमन से कराना बंद कर देंगे और AI हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। सो लेट्स रिविजिट कि अगर हम AI लीड जनरेशन या फिर AI एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलते हैं तो क्या वो हमारे चेक पॉइंट जो हमने बनाए थे एक आइडियल एजेंसी के लिए वो मैच करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट AI ऑफ कोर्स कवर करता है। यू एक्चुअली नो कि भाई मेटा किस किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। रियल एस्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोचिंग कंसल्टिंग, एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग, इन सब के अंदर मेटा एड्स यूज हो सकता है। तो वी ऑलरेडी हैव अ ब्रॉड मार्केट। सबसे ज्यादा बड़ी वेल्स इसी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। नंबर 2, यू एक्चुअली डिलीवर रिजल्ट्स। AI can help you, of course, scale your business from zero to a lot more potential than anyone else as a human can. कोई भी इंसान आपको इतनी हेल्प नहीं कर सकता जितना AI हेल्प कर सकता है रिजल्ट्स ड्राइव करके देने में। और ट्रेंडिंग है। सबसे अच्छी बात क्या है कि तीसरा पॉइंट हमारा कवर हो रहा है कि इन डिमांड सर्विस है। भाई लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप लीड्स जनरेट करो, दूसरा लोग चाहते हैं कि आप AI की मदद लो
बिकॉज पीपल नो कि अगर ये पर्सन AI यूज कर रहा है देन ही मे बी मोर स्मार्टर देन द एवरेज मासेस ऑफ दिस वर्ल्ड। नंबर 4, लो ओवरहेड। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कॉस्ट कट हो गई, ऑफिस कॉस्ट कट हो गई, ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारी कॉस्ट ऐसी कट होती है जो लोग लेके चले जाते हैं, इंस्टेड हमारी वो कॉस्ट कुछ टूल्स के अंदर जाती है। दैट इज नॉट बिग इनफ। इवन लोग अकेले करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। मेरी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करा और ना जाने कितने करोड़ तक ले गए विद द हेल्प ऑफ AI ओनली, एंड दैट टू अलोन। नेक्स्ट, स्केलेबल फ्यूचर। मैंने आपको बताया 38.1% से इंक्रीज होने वाला है, एंड एवरेज अगर लगाओ तो 50% हर साल अगर इंक्रीज कर भी रहा है तो यू नो कि 2025 में इसका पोटेंशियल क्या है। एंड अगर आज से 10 साल बाद आप एक ऐसे मोड पर खड़े भी होगे जहां पर AI जो है वो सैचुरेट कर जाएगा, देन यू विल बी एट अ पॉइंट जहां पर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े स्केल तक ले जा चुके होगे। एंड इफ वी कंपेयर दिस टू अदर बिजनेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल SaaS का बिजनेस बहुत चला पिछले कुछ 5 साल में, टेक बिजनेसेस बहुत चलते हैं। अगर हम चेक करें चेक पॉइंट्स की तरफ तो ब्रॉड मार्केट SaaS के लिए, टेक के लिए ब्रॉड मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है। SaaS के लिए B2B ही वर्क करता है। तो बेसिकली मेरे पास डेली कॉल्स आती हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन 2025, क्या आगे बूम करने वाला है, कौन सी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए। एंड हियर इट इज, AI लीड जनरेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इस एजेंसी को स्केल करना आसान है, इस एजेंसी को स्केल करने के लिए ट्रेंड चल रहा है, एंड यू कैन कैच बिग वेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो। एंड अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्ड नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हो, कैसे स्केल कर सकते हो, सो आई हैव अ लिंक प्रोवाइडेड टू यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। उसके अंदर आप जाके बड़ी वीडियोज़ हैं, कुछ डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, उन्हें देख सकते हो। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।